हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस साड़ी से एक अनारकली कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो जो इसका पल्ला था वो मैंने काट के अलग कर लिया साड़ी का, और जो नीचे बॉर्डर था वो भी अलग कर लिया। तो ये इसका पल्ला था आधा मीटर का। तो जो इसमें कढ़ाई है, ये दबके वाली कढ़ाई है जो काफ़ी पहले चलती थी। तो इसको मैं इस कुर्ती में यूज नहीं करूँगी, इसलिए मैंने जो बॉडी पार्ट बनाने के लिए है वो अलग से फैब्रिक लिया है। और जो नीचे का बॉर्डर था साड़ी का वो भी हमने काट कर अलग कर दिया। ये देखिए। तो इसे भी हम साड़ी में इसमें कुर्ती में यूज नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ये पूरी साड़ी बची है, और इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट बिल्कुल। तो इस तरह से साड़ी बची है अब हमारे पास, और इस साड़ी में हल्की हल्की छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं, इसकी कटिंग करना। और हमें कलियाँ इसकी कैसे निकालनी है वो भी हम बताएंगे। तो मैं इसमें से टोटल 28 कलियाँ निकालूंगी, जिससे कि इसका घेर काफ़ी अच्छा है। और ये लाइनिंग ली है जो 3 मीटर की है, सेंटोन का फैब्रिक है ये, जो हमारे घेर में और बॉडी पार्ट में अटैच हो जाएगा। तो ये 3 मीटर ही काफ़ी है इसका अस्तर। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने जो पूरी साड़ी बची थी वो हमने 4 फोल्ड में 4 तह में करके इसको बिछा लिया। अब हमारा मेजरमेंट देखिए। तो इस कुर्ती की जो टोटल लंबाई है वो है 46 इंच, कमर 34 है, छाती 38 इंच है, बाजू की लंबाई 17 इंच है, और जो हम चोली की लंबाई रखेंगे तैयार वो रखेंगे 14.5 इंच। तो हमें इसमें से टोटल निकालनी है कलियाँ 28। 14 फ्रंट में निकलेंगी और 14 बैक पार्ट में निकलेगी। तो जो कलियों की लंबाई रखेंगे वो बॉडी पार्ट की जितनी भी लंबाई है उसे हम माइनस कर देंगे। तो 14.5 इंच हमें माइनस करने के बाद 31 इंच की हमें कलियाँ लगानी है इसमें, और प्लस 2 इंच कर देंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच के करीब हम नीचे फोल्ड करने में चला जाएगा कपड़ा। तो टोटल हम 33 इंच लंबाई की कलियाँ कट करेंगे। तो 33 इंच की लंबाई कट करने के लिए अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी कमर है और जितनी कलियाँ हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 34 को 28 से डिवाइड कर देंगे, और जितना भी हमारे पास आएगा कपड़ा उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो मैंने यहाँ ऊपर की साइड जो कलियों की चौड़ाई रखी है वो रखी है 2.5 इंच। मैंने थोड़ा ज़्यादा सही मार्जिन लिया है। अगर हमारे पास थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो हम थोड़ी सिलाई ज़्यादा लगा लेंगे, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं ऊपर की साइड रखूँगी 2.5 इंच, और नीचे की जो कलियों की चौड़ाई होगी वो होगी 9 इंच। तो पहले हम 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे सीधा। अब लंबाई नापेंगे हम। तो लंबाई है 33 इंच। तो मैंने 33 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से हम इस निशान को दोनों तरफ से नाप लेंगे अच्छी तरह से, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। जो 9 इंच का निशान लगाया, साड़ी हमारी 4 फोल्ड में है, क्योंकि 4 कलियां हमारी एक साथ कट हो जाएंगी। अब इस निशान को मिलाते हुए इस निशान को सीधा कर लीजिए। मैं फीते से ही कर रही हूँ, अगर आपके पास लंबे कोई फीता हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब एक साइड से हमें इसका सेंटर निकालना है 9 इंच का। तो 9 इंच का आधा कितना होगा, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से बीच में बिल्कुल। अब हमारे जो ऊपर से कली की चौड़ाई थी वो थी 2.5 इंच। अब 2.5 इंच का भी हमें हाफ करना है। तो आप इस तरह फीते को फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे 1.25 इंच आएगा, तो मैं 1.25 इंच का निशान एक तरफ और 1.25 इंच का दूसरी तरफ लगा दूंगी। तो टोटल हमारा ये 2.5 इंच हो जाएगा। अब हम इन निशानों को नीचे जहाँ हमने 9 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह तिरछे में मिला देंगे, इस तरह से। आराम आराम से मिलाइए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस तरह से हम निशान मिला देंगे दोनों तरफ से, और यहीं से हम अपनी कलियों की कटिंग कर देंगे। और बाकी कलियाँ जितनी भी हमारे पास इस कपड़े में से निकलेंगी वो हम सारी इसी मेथड से निकाल लेंगे। ये 4 कलियाँ हमारी एक साथ निकल जाएंगी।
अब यहीं से हम अपनी कलियों को कट कर लेंगे इस तरह से। ये कलियाँ हमारी कट हो गई। जितनी हमने लंबाई रखनी थी वहाँ तक हम कट कर लेंगे। और ये हमारी बराबर में से पट्टी बचेगी साड़ी में से, तो ये तो किसी काम की नहीं है। अब हम इसमें से एक कली उठाएंगे और जिस साइड हमारी चौड़ी पट्टी थी, अब उस साइड हम अपनी जो 2.5 इंच की चौड़ाई है उस तरह से उल्टे में रख देंगे इस तरह से कलियों को। अब एक कली की नाप से ही हम सारी कलियां निकाल लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे, कोई झोल वगैरह सलवटे वगैरह ना हो इसमें से, नहीं तो हमारी कलियां फिर छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो बिल्कुल इस तरह से हम सारी कलियां निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 28 कलियां निकल चुकी हैं। ये देखिए पूरी 28 कलियां हैं, तो 14 हमारी फ्रंट में अटैच हो जाएंगी और 14 बैक में हो जाएंगी। अब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे अपनी कलियों को और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेकर अटैच कर देंगे। तो ये सिंपली अटैच हो जाती हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सिलाई लगानी है इसमें, सीधी सीधी बराबर मार्जिन लेके। अब हम अपनी लाइनिंग को कट करेंगे। तो जो लाइनिंग है वो मैं अम्ब्रेला शेप में कट करूँगी इसकी। तो हमारा जो कपड़ा है 3 मीटर, इसे मैंने डबल फोल्ड किया है और इस तरह से हमें कॉर्नर को मिलाते हुए कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेंगे, सारी सलवटें निकालते हुए। तो ये कपड़ा मेरा बिछा लिया। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे ऊपर से। तो कमर 14 इंच 34 तैयार है, तो हम 8.5 इंच ले लेंगे इसका। आधा इंच मार्जिन भी ले सकते हैं, मैंने 9 इंच पे ही निशान लगाया है इसका। अगर थोड़ी बहुत फालतू होगी हमारी तो हम उसमें प्लेट वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन कम नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ऊपर से मैंने नापते हुए 11 इंच पे आया था मेरा ये निशान, तो इस तरह से 11-11 इंच पे हम निशान को गोलाई में लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे निशान लगाने हैं। तो अब एक बार इसे नाप के देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो ये 9 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैंने आधा इंच और बढ़ा लिया नीचे की तरफ। अगर ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर की तरफ निशान लगा लीजिए और कम आ रहा है तो नीचे की तरफ बढ़ा लीजिए। अब यहीं से हम अपनी लाइनिंग इसकी लंबाई लेंगे लाइनिंग की। तो जो मेरी कलियों की लंबाई थी वो थी 33 इंच, तो मैंने 1 इंच माइनस करके इसमें 32 इंच पे निशान लगा लिया, क्योंकि हमारा जो अस्तर है वो थोड़ा ऊंचा ही रहेगा, नहीं तो फिर अस्तर नीचे लटकता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 1 इंच माइनस कर दिया और हमारा 1.5 इंच के करीब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर नापते हुए बिल्कुल गोलाई में निशान लगा लेंगे और निशानों को सीधा कर लेंगे, एक दूसरे से मिला लेंगे इस तरह से। ये निशान हमारे मिल गए। अब बस हमें यहीं से अपनी लाइनिंग की कटिंग करनी है। यहाँ पे नीचे की साइड में 2 छोटी छोटी कलियाँ आएंगी, जोड़ आएगा इसमें। तो ये जोड़ तो आता ही है, अगर कम हमारा रज का कपड़ा हो तो ज़रूर आता है। इस तरह से हम ये कलियाँ निकाल लेंगे। ये कलियाँ मैंने निकाल ली इसमें। और हमें कलियाँ का ध्यान रखना है जोड़ते हुए कि दोनों कलियाँ जो है हमारी एक ही साइड में आए, ना कि एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में। तो इस तरह से हमें ध्यान से कलियाँ अटैच कर लेनी है। आप साथ के साथ पिन लगा लीजिए, फिर दिक्कत नहीं आती। अब हमने अपने बॉडी पार्ट के लिए जो लाइनिंग बिछा ली अपनी, ये 4 फोल्ड में है लंबाई की तरफ से, और इसकी लंबाई 14.5 है, तो मैंने 1 इंच 15.5 पर निशान लगा लिया, 1 इंच बढ़ाकर, क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा और आधा इंच नीचे अटैच करने में घेरे को वहाँ पे चला जाएगा। तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन रखेंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 6.5 इंच और जो आर्म होल है वो 7 इंच। यहाँ से भी 6.5 नाप लेंगे, तिरछा ना हो, और इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब फ्रंट के लिए हम थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे भी इस निशान में मिला देंगे। तो जो हमारी चेस्ट लाइन बनी है आर्म होल के लिए, यहीं पे हम अपना निशान लगाएंगे 4th पार्ट। तो 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। कमर लेंगे हम 8.5 इंच, 1 इंच जो यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे हम टक्स उसके लिए, और 1.5 इंच मार्जिन। गले की जो चौड़ाई रखी है वो मैंने अभी रखी है 2 इंच, क्योंकि हम जब सिलाई लगाएंगे तो आधा आधा इंच दोनों तरफ से जाएगा। तो हमारा ये चौड़ाई जो गले की है वो 3 इंच के करीब हो जाएगी,
क्योंकि आधा आधा साइड से हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हम जो फ्रंट का गला है वो रखेंगे 7 इंच और जो बैक का गला है वो मैंने रखा है 8 इंच। तो हम दोनों की चौड़ाई सेम रखेंगे और इस तरह से निशान लगाकर इन्हें निशानों को सीधा कर देंगे ऊपर की तरफ से। आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं गले में, मैंने राउंड शेप दी है दोनों गले में। आप चौकोर बना सकते हैं, वी नेक भी बना सकते हैं, या कोई और डिजाइन बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अब जो हम टक्स डालेंगे, यहाँ से मैंने इसके लिए चौड़ाई बंद साइड से 4 इंच और लंबाई रखी है 5 इंच। अब इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर देंगे और जो इसकी चौड़ाई है टक्स की वो रखेंगे 1 इंच। तो आधा आधा इंच हम दोनों साइड में लगा देंगे इस तरह से, और ऊपर नोक बनाते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे ऐसे। अब आर्म होल जो बैक साइड का है वहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच की दूरी लेंगे कोने से, और यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे आर्म होल में अपनी। बैक साइड से हमने 1 इंच रखेंगे, नहीं फ्रंट साइड से, सॉरी, फ्रंट साइड से 1 इंच रखेंगे और ये भी गोलाई इस तरह से मिला देंगे अपने फिटिंग वाले निशान पर। अब यहाँ से निशान को हम सीधा कट कर देंगे इस तरह से। अब यहीं से हमें कट कर देना है इस कपड़े को। आधा इंच ऊपर से हम कंधे डाउन करेंगे और इसे गले की साइड में तिरछा मिला देंगे इस तरह से। अब हम चोली की जो खुली साइड है वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और जहाँ तक हमने अपने प्लेट्स का निशान लगाया वहाँ मिला देंगे इसे तिरछे में। नहीं तो ये फिर हमारा जब घेर ज़्यादा होता है कुर्ती में तो ये लटकता है, इससे क्या होगा कि ये लटकेगा नहीं और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये आपको यहाँ से 1 इंच डाउन करना कंपलसरी है, अम्ब्रेला कट कुर्ती हो चाहे अनारकली। अब हमने फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया और जो बैक फ्रंट की गोलाई थी वो हम इसमें आर्म होल में कर देंगे। सेंटर में कट लगा देंगे, इधर भी कट लगा देंगे, फिटिंग के पास जो हमारा फिटिंग आई है वहाँ भी हमने कट लगा दिया, और कंधे जो कटिंग करने थे वो भी हम कट कर लेंगे आधा इंच। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। अब हम बैक में पीस लेंगे और इधर का बैक का जो गला है वो भी कट कर देंगे। तो ये जो फ्रंट में है मैं पोटली बटन से एक डिजाइन बनाऊंगी सिंपली। तो ये मैंने बटन बना लिए सारे, और कलियां भी देखे सीधे सीधे मैं इस तरह से अटैच कर ली सारी कलियां। 14 एक साइड में जोड़ लीजिए आप और 14 एक साइड में जोड़ लीजिए। देखिए इस तरह से कलियां अटैच हो गई हमारी, और नीचे की तरफ मैंने लाइनिंग भी अटैच कर ली। यहाँ पे मैंने एक कच्ची सिलाई लगा ली है। फिर हम अपने घेरे उसमें चोली में अटैच कर देंगे इस घेरे को अब। और देख इसका घेर कितना अच्छा आया है, और नीचे से जो छोटी बड़ी हमारी कलियां थी वो भी हमने नाप कर बिल्कुल एक सार कर ली है सारी। जितना भी हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर हो रहा था वो भी हमने सब कट कर दिया। ये दोनों घेरे हमारे आगे पीछे के बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखिए इसका घेर 5.5 मीटर के करीब होगा। ये देखिए अब मेरी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स जो बीच की वीडियो थी वो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। अब ये देखिए कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। घेरा मैंने चोली में अटैच कर दिया और नीचे से सिंपली इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर दिया। लाइनिंग को भी डबल फोल्ड कर दिया। जो पोटली बटन हमने बनाए थे वो भी हमने अटैच कर दिए आगे की साइड में। पीछे की साइड में मैंने डोरी लगा दी और इसी कपड़े की मैंने छोटे छोटे टसल्स बना दिए लटकन। बैक साइड में भी हमने प्लेट्स डाल दी और फ्रंट साइड में भी डाल दी। बाजू बिल्कुल सिंपल रखी है मैंने इसकी। बाजू जो तैयार है लंबाई वो है 17 इंच। ये देखिए बटन, और जो ये हमारी सिलाई दिख रही है ना इसे हम निकाल देंगे क्योंकि अभी हमें गले पे तुरपाई करनी है। ये कच्ची सिलाई लगाई हुई थी मैंने, तो इसमें प्रेस करने के बाद और भी फिनिशिंग आ जाएगी। अभी प्रेस नहीं हुई है इसके ऊपर, प्रेस करने से हमारी सिलाई में और भी सफाई आ जाती है। तो ये देखिए मैं अब आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है और फिटिंग भी देखिए कितनी अच्छी आई है। अभी मैंने इस पर पैंट नहीं बनाई तो मैंने आपको ये ऐसे ही पहन कर दिखा दी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कुर्ती की स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए।